चलिए हाँ, हाँ, स्टार्ट। हाँ, सही है। चल, बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे साथ समीर भाई हैं, जो कि पहले मुस्लिम थे, अब ये मुल्हिद हो गए हैं। तो आज हमें सिर्फ ये पूछना है कि ये मुसलमान से मुल्हिद क्यों हुए, उसकी वजूहात हमें जाननी है। तो समीर भाई, बहुत जल्दी से मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या वजूहात रही आपके मुल्हिद होने की, और एज अ मुस्लिम आप जब थे तो क्या आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, या मतलब बस मुसलमान का टैग आप पे लगा हुआ था? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, मतलब आपके वालिदैन भी क्या प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, या ऐसे ही था? जो भी है थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। हाँ भाई, बिल्कुल बताएंगे। तो मेरा फैमिली अभी भी काफ़ी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग लोग नमाजी हैं और काफ़ी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग ही है और मैं भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ही लेता हूँ। जी। तो अभी क्या देखिए प्रैक्टिस में है, मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि अभी शहरी में उठना है, रोज़ा रखना है, फजर पढ़ने जाना है, मगरिब पढ़ने जाना है, अभी आप इशा और नमाज तरावीह रोजे पढ़ने की जाना है। कर लेते हैं, क्या करिएगा, सोसाइटी में थोड़ा रहना है मतलब तो ये कुछ ऐसा बहुत करना दिखावा पड़ता है। करते हैं, या मतलब क्या वजूहत है कि एथिस्ट होने के बावजूद भी आप मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिखावा ही समझ ले, और क्या, घर वाले सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब एज अ दिखावा, मतलब चलिए, बहुत फ्रैंकली आपने हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया, जो भी था साफ बताया आपने। एज अ दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब इसका कोई फीलिंग आपके अंदर नहीं है इसकी? नहीं, फीलिंग कोई नहीं, फीलिंग थी 4-5 साल पहले, अब नहीं है। हाँ, तो ये जब आप मुसलमान थे, मतलब जब आप मुसलमान थे एथिस्ट होने से पहले, तब आप मतलब इस्लाम को किस तरीके से फॉलो करते थे, और क्या नजरिया था आपके इस्लाम देखने का? हाँ, तो देखिए, हमारे फैमिली में कुछ लोग बरेलवी से हैं, बरेलवी जमात से, कुछ लोग जमाती ओके। हैं, तबलीगी जमात से, कुछ लोग वहाबी भी हैं। जी, और ठीक जब है। मैं बड़ा हुआ, मतलब शायद मैं 9th या 10th क्लास में होऊंगा, जब हमारे घर के पास ये अहले हदीस वाले लोग आए। तो ओके। पहले मैं मुतासिर हुआ अहले हदीस वाले लोगों से कि यार सही है, ये सही करते हैं, क्योंकि पहले से ही मुझे ये मजार वजार जाना, जादू टोना, झाड़ फूक, ये कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब ओके। ओके, स्कूल ठीक में थोड़ी रैशनैलिटी आ गई थी, तो ये सब सही नहीं है। अल्लाह है, उससे मांगने के लिए किसी सोर्स पैरवी की क्या जरूरत है, जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है, सब कुछ सुन सकता है, तो ये मजार झाड़ 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 जादू टोना, गंडा तावीज करने की कोई जरूरत है? तो ये सब पहले ही मैं निकल गया था, हालांकि मेरी अम्मी थोड़ा बहुत ये सब काम करती थी। फिर ये अहले हदीस लो वाले आए तो काफी मुतासिर हो गया मैं, यार ये सही है, एकदम कुरान हदीस की बात कर रहे हैं ये लोग। बेसिकली अहले हदीस वाले ज्यादा जादू टोना ये सब का बात नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा साइंटिफिक लगता था कि हाँ ये सही बात करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। फिर मैं और पढ़ता गया, फिर आगे मेरा बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर साइंस एजुकेशन का है, मेरे पास मास्टर्स है कंप्यूटर साइंसेस में। तो ओके। मैं थोड़ा फिलोसफी भी पढ़ता था और ये साइंस के बारे में पढ़ता था। फिर मैंने दुनिया में बहुत घूमा, तो मैं बाकी कल्चर्स के बारे में जब पढ़ने लगा तो समझ में आया कि ये लोग भी तो ये काम कर रहे हैं, फिर ये भी काम कर रहे हैं, सब कोई सही से रह रहा है। कि मतलब आपकी आप आवाज कट रही है। जैसे आप दीन पे तहकीक करते थे कि नहीं करते, कि मतलब इस्लाम अल्लाह है तो क्यों है, कुरान मजीद का क्या मामला रहा है आपकी लाइफ में? देखिए, क्यों कुरान है मजीद वाला को आपने सवाल तो, बचपन देखिए बचपन में ये क्यों है ये सब तो हम लोग नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्यों है ये करने लगा मैं। नहीं, देखिए सवाल क्योंकि आज जो एथिस्ट के सवाल है, वो कोई नए सवाल नहीं है, और आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल जो है किसी थीस्ट के जहन में नहीं आते। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो सवाल आप रेज करते हैं, ये सवाल सबके जहन में आते हैं, लेकिन लोग चीजों को मानते हैं, बिलीव करते हैं। तो आप ये बिलीव क्या रहा, मतलब इस वजह से कि आपने इस्लाम को पूरा तहकीक करके बिलीव उठाया कि नहीं भाई ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह की किताब नहीं है, या आपने लोगों से बात करी, या आप कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे पाए, इस वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा है? तो इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। देखिए,
छोड़ने का जो प्रोसेस है वो धीरे-धीरे होता है। ऐसा नहीं कि रात को आदमी सोता है कि सुबह अरे हाँ, अब हम छोड़ देते हैं। ये कुछ नहीं, या किसी गुस्सा हो कि अरे दुआ नहीं किसको सुनी जा रही है, लगता छोड़ है? देते हैं। ये सब वजह नहीं। जी, ये जी, जी। स्लोली होता है तो और क्या इसका वजह है? मेन रीज़न है, इसका मेन रीज़न एजुकेशन है। जब आप साइंस पढ़ते हो, आपके दिमाग में तर्क आता है कि जब आप चीज़ों को लॉजिकली समझना शुरू करते हो, जब रीज़निंग करना सीखते हो, तो समझ में आता है कि अरे ये सब कोई ही फॉलो कर रहे हैं इसको, और दुनिया के हर कल्चर में भगवान का जो स्वरूप है, वो अपने-अपने हिसाब से दुनिया के हर कल्चर में मिल जाएगा आपको, और सबको लगता है कि उनका वाला सही है। तो जब मैं क्वेश्चन करने लगा कि हिस्टोरिकली क्या एविडेंसेस हैं इस तरह के सुपरनैचुरल्स का, और इस तरह की चीज़ों का एविडेंस दिया भी जा सकता है या नहीं, तो मुझे यही समझ में आया कि जो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो नेचुरलिस्टिक होता है, साइंटिफिक होता है। उसके अलावा किसी भी एक्सप्लेनेशन को मानने का कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला है, और मुझे नहीं लगता आगे मिल भी पाएगा, क्योंकि जिस भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो नेचुरल हो जाएगी फिर से बाय डिफ़ॉल्ट। तो नेचर के अलावा किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। ये मेरा पोज़ीशन है अभी। साइंस अफ़ज़ल ने भी भाई आप तो अपना आपके कैमरा ऑफ कर लें, अभी आपका तक प्रूव किया है। बैंडविड्थ काफ़ी कम है, तो क्वालिटी बढ़ जाएगा। सॉरी? आप अपना कैमरा ऑफ कर लें तो इंटरनेट थोड़ा स्लो है आपका, तो ठीक से काम करेगा। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा है ऐसे मेरा। थोड़ा आवाज़ अटक रहा है तो बैंडविड्थ कम होगा, तो कैमरा बंद कर लेंगे तो ठीक हो सकता है। अच्छा, नहीं अभी से आ रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि मतलब सबूत ये सबूत की बात अभी आपकी पहले भी कई बार हो चुकी है। का मकसद है कि साइंस ने भी तो आपके हर सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है, और खुदा का जो वजूद है वो तो साइंस इसको एड्रेस ही नहीं करती है ना, तो आप खुदा को साइंस के नजरिए से कैसे देख रहे हैं? साइंस तो खुदा को एड्रेस ही नहीं करती, वो इसका ही नहीं है साइंस का। देखें, ये आप जो बोल रहे हो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मिसलीडिंग है। ये साइंस कैसे खुदा को मतलब? एड्रेस नहीं करती, ये एकदम मैं समझा रहा हूँ, ये एकदम सही बात है, साइंस खुदा को एड्रेस नहीं करती है। लेकिन साइंस किसी भी फ़िक्शनल चीज़ को एड्रेस नहीं करती है। अब खुदा की जगह आप हाँ, ठीक यूनिकॉर्न है। बिठा दें, सुपरमैन बिठा दें, बैटमैन बिठा दें, स्पाइडरमैन बिठा दें, किसी को भी साइंस हाँ, एड्रेस ठीक नहीं है। करती है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो तो इमेजिनरी हाँ, वो चीज़ों उसका को मौजूद। साइंस एड्रेस कर ही नहीं सकती है। फिर आप खुदा को मतलब साइंस के जरिए से क्यों तलाश कर रहे हैं, जबकि वो सब मौजूद नहीं है? ये बहुत अहम बात है, मतलब एक अक्लमंद आप आदमी, समझे नहीं मेरी बात मतलब क्या है? आप लकड़ी से लोहा तो नहीं काट लग जाएंगे ना। नहीं, नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात लगता है। साइंस किसी भी इमेजिनरी चीज़ों को साबित या नहीं साबित नहीं कर सकता है। नहीं, बात सिर्फ इमेजिनरी की नहीं हो रही है। जैसे जब हम खुदा के वजूद की बात करते हैं, तो हम साइंस से अगर पूछते हैं कि क्या खुदा के वजूद के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो साइंस कहती है हमारा मौजूद नहीं है, मतलब कहती है कि हम इसका जवाब ही देना पसंद ही नहीं करते, वो उसको एड्रेस ही नहीं करता। तो जिस चीज को वो एड्रेस नहीं करता, तो आप वहां तलाश क्यों रहे हैं उसको? ये कुछ मतलब अहमकाना बात नहीं हो जाएगी? अरे तो क्यों एड्रेस नहीं करता? क्योंकि वो है ही नहीं ना। मतलब मोस्ट प्लॉजिबल है ये, मैं क्लेम भाई, नहीं कर रहा। आपका शऊर है ये कि नहीं कर है? हाँ, शऊर है मेरा, बिल्कुल है। तो साइंस इसको एड्रेस करती है? हाँ, बिल्कुल एड्रेस कर सकती है। कॉन्शियसनेस को साइंस क्यों नहीं एड्रेस करेगी? बिल्कुल क्या करेगी। एड्रेस करती है? ब्रेन का बाई प्रोडक्ट है और क्या। आपका ये जो दिमाग है आपके खोपड़ी के अंदर, उसका बाई प्रोडक्ट है आपका कॉन्शियसनेस। ब्रेन का प्रोडक्ट है। इफेक्ट है। तो ये क्या क्या शऊर आपका टाइम और स्पेस, क्या कहते हैं, टाइम और स्पेस में है, ये आपका शऊर? बिल्कुल। आप अभी मर तो जाओगे वो तो आपका शऊर भी खत्म हो जाएगा। वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके ब्रेन पे। ब्रेन का बाई प्रोडक्ट है वो। ब्रेन का बाय प्रोडक्ट नहीं, इसके अगर ब्रेन का बाय प्रोडक्ट होता तो इसका इलाज तक निकल चुका होता, कि जो लोग जो उदास होकर डिप्रेस होकर मर जाते हैं, तो इसका इलाज निकल चुका होता ना तक। नहीं, 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 इसका इलाज निकल चुका एक होता आदमी इसलिए गम कर मतलब क्या रहा मतलब? है, एक आपकी आदमी बात गम लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है। निकाल के दे दे, क्या? उसको खुश कर दे। एक आदमी दुखी महसूस कर रहा है, तो साइंस उसका इलाज निकाल के उसको खुश कर दे, कर सकती है साइंस ऐसा?
देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं लिटरल सेंस में कि किसी दुखी को खुश करता है, तो वो नहीं किया जा सकता। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब हर चीज का तो जवाब है ना साइंस का, समझिए मैंने इस ऐसा बात कब को। क्लेम किया कि वो हर चीज चीज का जिसका जवाब है? मौजूद नहीं, अगर साइंस उसका मौजूद, एक्चुअल में देखिए, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप मतलब मुसलमान सुन्नीत की तरफ क्यों हुए, क्योंकि हम इस वक्त बहस नहीं करना चाहते एक दूसरे से। मेरा सिर्फ मौजूद इतना है कि आपने जो इस्लाम को छोड़ा है, उस वक्त मतलब ये आपने एक रीजन बताया कि साइंस को स्टडी करके आपने इस्लाम को पाया कि मतलब ये लॉजिकल नहीं है, राइट? यही जवाब है ना आपका? हाँ हाँ बिल्कुल। और कोई वजह, और कुछ वजह नहीं, मतलब पूरी तरीके से तहकीक कर लिया था, कुरान में वो पढ़ लिया था, या सिर्फ आपने सामने कुछ साइंस की चीजें देखी और उसके बाद आपने ये रियलाइज किया कि नहीं, खुदा नाम की कोई चीज नहीं है, राइट? थोड़ा और सर नहीं एक्सप्लेन सर, करें। हमने अभी पूरा याद नहीं, लेकिन हमने पूरा पढ़ा है। मैंने एक वेबसाइट बनाया था, जो अभी आप लोग जो आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं, वो 1-2 साल पहले मैं भी कर रहा था। पता नहीं 3 साल अच्छा, पहले या कुछ। जैसे जो आप लोग कुरान में साइंस निकाल रहे हैं, मेरा एक वेबसाइट भी था, उसका उसका नाम था ramadanrules.com। ये कर अच्छा, रहा था मैं, उसमें आप बहुत सारे दलाइल आर्टिकल्स, देते थे, साइंसी बहुत दलाइल सारे देते थे आप? बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे कुरान से साइंस निकालने के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप क्रिटिकली तो एनालाइज करते हो चीज़ों को, मतलब, तो सब बिखर जाती है। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगा कि मतलब अ, आपके जो आपने जो जवाबात दिए, उसके ऊपर किसने काउंटर किया, या आप उसके जवाबात नहीं दे पाए? क्या क्या हुआ आपके साथ? काउंटर किसी ने किया नहीं किया सर। वो हुआ क्या ना कि मैंने ही खुद को क्रिटिकली एनालाइज किया, और कुछ नहीं। ये तो डिबेट नहीं, विबेट तो अभी स्टार्ट आपने हो रहा जब, है ना, कि जब जब मैं इस रास्ते पे चला गया, तो उस टाइम ये एक्स मुस्लिम और ये सब कुछ फेमस नहीं थे ज्यादा। अच्छा, तो मतलब जब आप कह रहे हैं कि आपने खुद कुरान से साइंस निकाल के लोगों को दलाइल दिए, तो मतलब किस तरीके के दलाइल आपको मिले कुरान में साइंसी, जो आज जैसे आपको नहीं सही लग रहे हैं? एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जो मुझे याद है अभी। जैसे कुरान में है ना, 6 दिन में दुनिया बनाई गई। तो ओके, अगर एग्जैक्टली याद नहीं है हमको, लेकिन अगर आप रेशियो निकालो, जैसे अर्थ के क्रिएशन का टाइम का और पूरी यूनिवर्स के क्रिएशन का टाइम का, अगर आप रेशियो निकालो, तो ये जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, उसके रेशियो से मैच करता है। ठीक है? मतलब क्या चीज, मतलब 6 दिन में नहीं बनी, आपका कहने का ये मकसद है? नहीं नहीं नहीं, 6 दिन में बनी तो उसमें और भी है ना, कि 2 दिन में अर्थ बना और टोटल 6 दिन यूनिवर्स बना। हाँ, तो ओके एग्जैक्ट नहीं ओके। हो सकता, या फर्ज कर लेंगे, मुझे ठीक से याद नहीं। तो 2/6 करेंगे, तो दोनों का रेशियो निकल रहा है 1/3, ऐसा कुछ निकल रहा है ना। और मॉडर्न जो है कि 13 बिलियन ईयर्स और 4 बिलियन ईयर्स, इसका अगर आप रेशियो निकालोगे, तो दोनों मैच करता है। तो हो सकता है कि इधर जो डेज बताया गया, उसके हिसाब से वो बिलियन ईयर्स हो। ऐसा ऐसा चीजें मैं लिखता था, और भी चीजें हैं, जैसे बिग बैंग निकालते हैं कुरान आप में लोग। यौम का लफ्ज जो है कई मायनों में इस्तेमाल होता है। यौम का हाँ लफ्ज ये सिर्फ मालूम है ये मुझे, लिए नहीं, ये हाँ, ये मालूम तो है। मैं ये जबानी, बता रहा हूँ कि मैं भी जबान की ये सब बहस लिखता था। है। जी जी, जबान की बहस है, और जबान की बहस में मतलब लफ्ज़ों के अलग अलग मायने होते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह यौम का मायना आप दे दें, तो ये तो हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। और कुछ मैं बता रहा मतलब हूँ। इसे आप ऐसे आप, ये तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो 6 दिन में बनी है दुनिया, कुरान एड्रेस करता है, और अगर आप 13 बिलियन ईयर्स को रेशियो निकालने के बाद आपके हिसाब से मैच करती है ये बात? हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, कि पहले मैं इन दोनों को फिर मैच, एक आर्टिकल लिखा था मैंने, तो इसमें मैच करो तो आप सेम निकलता है, तो इस हिसाब से कुरान की बात सही है। ये सब मैं तो लिखता था, इससे मैं ये आपका बता रहा ईमान हूँ आपको। ताजा हुआ है, तो ईमान घट गया आपका? अरे तो ईमान का ग्राफ ऐसे होता है कि ईमान जैसे बढ़ता है, कि आप पहले बरेलवी होते हो, फिर आप अहले हदीस हो जाते हो, फिर आप कुरानिस्ट हो जाते हो, फिर आप गामनी साहब को सुनने लगते हो, और फिर अचानक आप जो ये पीक है तो उससे आपके कभी इल्म निकल की जाते हो। तहकीक का तकाजा, इल्म की तहकीक हाँ का तकाजा है। हाँ जैसे जैसे इल्म आपका बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके अंदर मतलब आप मतलब बेहतर की तरफ जाते हैं, लेकिन मतलब उसके बाद छोड़ देना, ये तो मतलब एक अलग चीज हो जाती है। मुझे पहले नहीं मालूम था, कुरान की आयत मेरे सामने आई तो मैंने पीछे अकीदे को छोड़ दिया। ये तो होता है मतलब लोगों के साथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस्लाम छोड़ने की वजह, मतलब ये जो आपने एक बात बताई है कि कुरान के 6 दिन
और मॉडर्न साइंस के 13.6 बिलियन, ये आपके हिसाब से मैच करता है, तो ये तो ईमान को बढ़ाने वाली चीज आपने बताई, तो इसमें आप रिवर्स कैसे चले गए, मतलब बाहर कैसे निकल गए? देखिए रिवर्स ऐसे ही चलेगा कि जब आप थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे चीजों को, तो ये सब चीजों को कोई मतलब नहीं रहता। और ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये हर सब कोई करते हैं, कोई मुसलमान नया कर रहा है कोई बात नहीं, हिंदू भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, सबको अपने स्क्रिप्चर्स में साइंस दिखता है, इसमें कोई नई बात नहीं। जी ये जी मेरा जी मानना जी है, ऑफ ठीक कोर्स। है। तो आपने और क्रिटिकली जो एनालाइज किया, तो क्या क्या खामियां पाई आपने जो आपको लगा कि मतलब ये सब चीजें सही नहीं है? सबसे पहली खामी तो यही है कि इसमें जादुई बातें हैं, रूहानी बातें हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, जादुई बात जिन है। जिन्नात शैतान वैतान ये सब नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कोई एविडेंस नहीं इन सब चीजों का। दूसरा बात ये है ना कि आफ्टर लाइफ, मरने के बाद आप कहीं दूसरे जगह में या कब्र में जिंदा हो जाओगे, इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो सेंस जब आप नहीं है। हाँ, कोई सेंस नहीं है। एटलीस्ट अभी हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से तो कोई सेंस नहीं है। तो अच्छा ठीक। और जब आप साइंस पढ़ते हो, खासकर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, जब आप चीजों को लॉजिकली स्टैब्लिश करना सीखते हो, आप रीजन करना सीखते हो, तो फिर चीजें धीरे धीरे बिखरने लगती है। और धीरे धीरे मैं फिलोसफी भी पढ़ने लगा, बाकी लोगों की चीजें देखने लगा, मैंने दुनिया भी घूमी। फिर मैं ये देखा कि मुसलमान मुल्कों की हालत ज्यादा खराब है। फिर एक 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 पोयम पढ़ा था मैंने, अल्लामा इकबाल का शिकवा, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं। तो उसमें भी उनका काफी बढ़िया तनकीद था एक तरह से। तो और फिलोसफी पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि मतलब ये सब जवाब बस शिकवा पढ़ा आपने? जवानी थी। जवाब शिकवा पढ़ा आपने? हाँ, दोनों पढ़ा सर, थोड़ा बहुत याद भी तो होगा अभी। जवाब शिकवा दिया ना उन्होंने, हाँ अल्लामा साहब ने जवाब हाँ, शिकवा जवाब में जो शिकवा भी रिप्लाई, काफी काफी अच्छी है, काफी अच्छी है, काफी अच्छी है भाई, यही मैं कह रहा हूँ, मतलब सिर्फ शिकवा से काफी लोगों को अच्छी है। मैंने गलतफहमियां हुई थी। शिकवा, जवाब शिकवा, शाकीनामा सब पढ़ा भाई, मैं लेकिन वही कह गालिब रहा हूँ मुझे कि ज्यादा शिकवा पसंद पढ़ने है। से जो गलतफहमियां हुई थी, तो जवाब शिकवा में दूर हो गई थी ना लोगों की गलतफहमियां। लोगों की दूर हो गई होगी, मेरी नहीं हुई। गलतफहमी नहीं है सर वो। जी जी। अच्छा तो तो फिर बात मतलब यह था कि आप ये जो, देखें, फिर लास्ट पॉइंट पे मैं उस सिचुएशन में था जहां पर रिलीजन इज द एंड ऑफ लॉजिक। मैं ये मानता था कि आप रिलीजन में लॉजिक नहीं ढूंढ सकते हैं, रिलीजन एकदम इलॉजिकल होता है, वो एंड ऑफ लॉजिक है, वहां लॉजिक नहीं चलता है, आज चीजें तो आप वहां कह सिर्फ सकते हैं ईमान चलता है। 100% लॉजिक में, ये कैसे कह सकते हैं आप? तो रिलीजन के केस में, कोई भी रिलीजन हो, ईमान चलता है, लॉजिक नहीं चलता। और पॉइंट ये है कि अगर आप इक्वेशन से लॉजिक को हटा दीजिएगा ना, तो फिर किसी बात का कोई सेंस नहीं रह जाता। लॉजिक ही है जिससे हम लोग कंसिस्टेंटली रीजनिंग कर सकते हैं। अगर आप लॉजिक हटा दो, तो फिर किसी बात का कोई सर या पैर नहीं रह जाएगा। लॉजिक के बिना हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। फिर अगर आप लॉजिक हटा दोगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये बोतल है मेरे बगल में रखी, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो आप इस्लाम छोड़ने की जो वजह सिर्फ बता रहे हैं, मुझे मुझे लगता है कि कहीं आप ऐसा कुछ सवालों के जवाब आपको मिले इस्लाम में, उन वजहों से तो नहीं छोड़ा, या आपको कुछ चीजें गलत लगी इस्लाम में, ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग वजह है इस्लाम छोड़ने की? ये आपने कहा कि मुझे लॉजिकली नहीं लगता। देखिए, मैं अभी आपसे बहस नहीं करना चाहता इस पे, मैं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान रहा हूँ कि आप एक एज अ मुस्लिम थे पहले, और फिर प्रैक्टिस भी करते थे, और बाद में आपने इस्लाम छोड़ दिया। तो मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूँ कि हमारे इस्लाम में क्या खामियां नजर आई आपको, जो या अल्लाह का वजूद नहीं है, ये कैसे समझ में आया है आपको? कुछ देखें, खामियां तो खामियां थे कुछ आप नहीं है। देखें, नहीं, खामियां कुछ नहीं है इस्लाम में। क्योंकि अक्सर जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं, उसके बाद वो बहुत ज्यादा खामियां बताते हैं इस्लाम की। तो नहीं, देखिए, ये खामियां वामियां वजह ढूंढने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खामियां कुछ नहीं है, खामियां उतनी है जितनी बाकी किसी रिलीजन में हो सकती है। एक रिलीजन है और अच्छा ही है माशाल्लाह, कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स है, वो हर सोसाइटी में होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खामियां कुछ है नहीं। मेरा रीजनिंग सिर्फ यही है अच्छा, कि वही जो सुपर नेचुरल है,
वो नहीं होता है। बस इतना सिंपल सा रीजनिंग है मेरा। मतलब बस एटलीस्ट मतलब अभी तक आप की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, अभी तक की हमारी जो इस यूनिवर्स की, इस रियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सुपर नेचुरल कहीं फिट नहीं होता। बस मेरा इतना ही वजह है, बाकी आप मोरल आर्ग्यूमेंट करते रहें। हाँ, देखिए मोरालिटी आती है रिलीजन से, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मेरी भी मोरालिटी रिलीजन से ही आई है। मैं शराब नहीं पीता, मैं गलत काम नहीं करता। मोरालिटी तो आपको दिख रही है ना दुनिया में। हाँ हाँ, भाई आपकी बात हम मान ले के सुपर नेचुरल कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब यही बनेगा कि ये सब कुछ इत्तेफाकन हो गया, राइट? नहीं नहीं, इसका मतलब ये बनेगा कि हमें नहीं पता है। बाकी इसका एक दूसरा मतलब भी है कि ये सब नेचुरल प्रोसेसेस से हुआ है। और अगर आप नेचर को भगवान मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। जैसे आइंस्टीन बोलता था कि आई बिलीव इन गॉड ऑफ स्पिनोजा। सो स्पिनोजा का जो गॉड है वो नेचर ही है। लेकिन नेचर मतलब प्रॉफिट्स ये नहीं भेजता, नेचर नेचर हमेशा स्क्रिप्चर्स नहीं भेजता। मतलब ये नेचर क्या हमेशा से ये मानते हैं आप? नेचर हमेशा हो से है? मानता नहीं हूँ, ये एक अल्टरनेटिव ओपिनियन है, एक प्लॉजिबल नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन है। मैं मानता हूँ कुछ नहीं। आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आपने साइंस को भी स्टडी किया है, तो साइंस तो आपकी इस बात को नकारती है ना, हमेशा से तो नहीं है ना? नहीं, ये किसने आपकी बोला कि कायनात नकारती है? साइंस का पोजीशन है वी डोंट नो। और नहीं, ये ये काफी कहा था प्लॉजिबल विडोर। एक्सप्लेनेशन है। नेचर हमेशा से है। नेचर साइंस हमेशा तो से है बोलती है काफी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। साइंस तो बोलती है 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी से दुनिया शुरू हुई, आगाज नहीं हुआ है नहीं इसका। नहीं नहीं, दुनिया शुरू नहीं हुई, स्पेस टाइम एक्सपैंड होना शुरू हो गया। ये काफी टेक्निकल टर्म है। बिग बैंग से स्पेस टाइम का एक्सपेंशन तो स्टार्ट हुआ, दुनिया नहीं ठीक शुरू है, हुई। ठीक है, ठीक है। स्पेस और टाइम का आगाज एक आगाज नहीं, सिंगुलैरिटी आगाज से आ, आगाज नहीं, एक्सपेंशन, फैलने लगा, नहीं बोलती है, फैलने ऐसा लगा, नहीं बोलती है। फैलाव, ऐसे ही बोलती है भाई। नहीं 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 भाई, आई थिंक एक मिनट मैं थोड़ा इसको देखूं, जब क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ये तो सिंगुलैरिटी से शुरू हुई ना दुनिया, 13.6 आप बिलियन टाइम। ये आप आप अपने स्पेस स्पेस आपका जो है एक्सपैंड होगा, टाइम कैसे एक्सपैंड होगा? क्या टाइम, देखिए टाइम ना एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ। टाइम दो तरह से काम करता है। टाइम तो एक हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कॉजेशन है, और दूसरा टाइम एक डायमेंशन भी है। ठीक है, तो जी, अभी तो इस पॉइंट पे मेरे को ठीक से सब कुछ याद नहीं है और पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन देखिए ठीक है, मतलब मेरी भी जो नाजुक तो दिल है वो यही कहती है कि सिंगुलैरिटी का मतलब है टाइम जीरो। शुरू हुई। हाँ तो ये हमेशा से जो हमेशा का जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिकली फिट बैठता है ये? हाँ, बिल्कुल फिट बैठता है, क्यों नहीं बैठता। नहीं, और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, इंसानी ऑब्जर्वेशन है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता ना आपको। किस बात की, आप थोड़ा क्लियर करें तो हम इंसान- समझा दें आपको भाई। इंसानी ऑब्जर्वेशन जो है आपका, वो आप चीजों को शुरू और खत्म होते हुए देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शुरू और खत्म होते हुए नहीं देख रहे हैं एक हम लोग, इंसान ट्रांसफॉर्म हो। बनता है, बन जाता है, एक अरे टेबल मैं बनाई जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, खत्म नहीं होती ना। एक टेबल, लकड़ी को आप टेबल में ट्रांसफॉर्म करते हो, फिर उसको तोड़ देते हो, तो फिर वापस वो लकड़ी का टुकड़ा बन जाता है। तो एक नहीं, वो एक जल के एटम को, एक राख हो जाता मैटर या एनर्जी को आप बनाया या खत्म किया नहीं जा सकता है। वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है भाई। ये तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का है। लॉ है। इस बात का जवाब ऑलरेडी आपके साइंस ने दे दिया कि वो पहला एटम कहाँ से आया। इस बात का जवाब तो दिया, मतलब वही वो वही कहाँ से हुई, ये तो सवाल है ना आपका। इसका वही तो जवाब मैं आज तक बता कोई रहा नहीं हूँ। दे पाया। हाँ, तो नहीं है जवाब नहीं इसका। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है ये हमेशा से हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। प्लॉजिबल तो है। ये जो हो नहीं है ना, ये कहने का मकसद है। क्या क्योंकि देखिए जब आप साइंस और फैक्ट पे बिलीव करते, मतलब आपने खुदा को स्टडी करने के बाद छोड़ा है, क्योंकि आपको लगता है खुदा लॉजिकल नहीं है। तो अगर आप साइंस के बिना पे जवाब देना पसंद करते हैं तो वो रियलिटी और फैक्ट के बेस पे होना चाहिए, ना कि फिर वो मफरूजे आप भी गढ़ना शुरू कर दें। हो सकता है, मे बी, इट बी, कैन बी पॉसिबल। अरे तो अरे ये बातें तो अरे लॉजिकल नहीं अरे रहती अफजल ना। भाई,
अरे अफजल भाई, आपकी बात सही होती है अगर मैं बोलता ऐसा ही है, तो मैं तो सिर्फ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो ये ज्यादा पॉसिबल है एक सुपर को घुसाने से। साइंस मेरे ऐसे ही समझे काम नहीं करती है आप, सर। मेरा मतलब आप एक चीज का रद्द कर रहे हैं, आप समझिए। क्योंकि जब आप किसी चीज का रद्द करते हैं, मतलब आपने किसी चीज को छोड़ा है, तो छोड़ने के जो एविडेंस होना चाहिए आपके पास, वो तो कम से कम सॉलिड होना चाहिए ना कि मफरूजों के ऊपर बेस होना चाहिए। ये मेरा बस आपने यही आप यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेल जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि पहले रद्द किया, मैंने रद्द वद्द नहीं किया, ठीक है। ये मेरा एक्टिव क्लेम नहीं है भाई। आप फिर से बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे डालने की कोशिश एकदम ना करें। ठीक है, आप बच्चा देखिए, पैदा होता है, उसको बचपन से जो चीज सिखाया जाता है वो तो मान ही लेता है ना। लेकिन वो मेरा एक्टिव ठीक है। क्लेम नहीं है। मैंने छोड़ा है बेस्ड ऑन एब्सेंस ऑफ अगर एविडेंस आप एंड ये एब्सेंस कहिए, ऑफ अगर लॉजिक। आप ये कहिए अगर मुझे नहीं पता कि खुदा है कि नहीं है, मेरे पास हाँ, कोई प्रूफ नहीं, मुझे नहीं पता, तब आपका आपका बात लॉजिक हो जाती है कि मेरे पास अभी इसके होने के कोई प्रूफ है और इसके ना होने के भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं मतलब हतमी तौर से नहीं कह सकता कि खुदा नहीं है। आपका कहना है खुदा तो नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद है। नहीं तो नहीं जो नहीं, ये मेरा ट्रायल आप नहीं दे भाई, रहे नहीं हैं ना नहीं हो, नहीं, ये मेरा मेरा कहना नहीं है। मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये देखिए, मोस्ट देखिए लाइकली आपने नहीं है। घुमा दिया। मतलब आप ये देख रहे हैं मोस्ट लाइकली नहीं है का मतलब ये हो गया कि आप ये मान रहे हैं कि नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, तो फिर ये एक अलग बात हो जाती। फिर आप एक न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं। आप खुदा को छोड़ने के जो दलाइल दे रहे हैं, वो एक्चुअल में फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मतलब ये मेरी राय है आपके लिए। मैं आपको एक फिर और भी बात मतलब बताता हूँ। मेरे पास नहीं होने का उतना ही एविडेंस है। देखिए, मैं ये भी साबित नहीं कर सकता कि यूनिकॉर्न नहीं होते हैं, या उड़ने वाला घोड़ा नहीं होता है, या सुपरमैन नहीं होता। उसी तरह मैं ये भी नहीं साबित नहीं कर साबित सकता खुदा नहीं है। नहीं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप साबित करें सुपरमैन नहीं है? सुपरमैन की आगाज इस आदमी ने किया था जिसने कहानी लिखी थी, उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब मिल जाएगा आपको। और साबित करें नहीं है, इससे क्या हुआ? हमें भी तो पता है कि अल्लाह कहानी कौन लिखा है, मोहम्मद ने लिखा बता है, और क्या। देंगे ना कि फलां शख्स ने स्पाइडर नामी कैरेक्टर को बनाया था और उसके बाद उसको कहानियों में पेश किया था। ये आपको इसकी दलील मिल जाएगी कि ये दलील मतलब तो इधर भी मिल स्पाइडर जाएगी कि फलाना फलाना मैन। शख्स ने पहली बार बोला था कि जिब्रील आके उसको मैसेज दे रहा है, और उसने लोगों को फैलाया था। इसमें क्या हो गया? दोनों का उसने एविडेंस एक बुक की अच्छा, है। हाँ हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने कहा फलाना रसूल ने ये कहा था कि जिब्रील ने आके उसको वही के जरिए बताया कि खुदा की हाँ, कुछ है, राइट। हाँ। वीडियो कट रही है क्या बहुत ज्यादा? आपकी आवाज तो काफी कट रही भाई। हल्का हल्का सुनाई दे रहा है हाँ, सिर्फ। मुझे भी लगता है कि आवाज मेरी सही नहीं आ रही है। अरे वाईफाई आई थिंक लगवाएं मेरा अफजल भाई, नेट। अच्छा वाला। अच्छा, क्या कहते हैं अच्छा भाई, बात बहुत अच्छी जगह आ गई है। क्योंकि देखिए मेरा इस वक्त आपसे कोई बहस का मतलब नहीं था कि मैं आपसे कोई बहस करूंगा। मुझे सिर्फ ये जानना था कि जब आप एज अ मुस्लिम थे, तब आप रिलीजन को कैसे मानते थे, खुदा को कैसे मानते थे, और छोड़ते वक्त आपने मतलब क्या चीजें मतलब आपके सामने है जिसमें खुदा को आपने छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंक्लूड करें, वरना ये आपका इंटरव्यू एक बहस में तब्दील हो जाए। तो मैं हाँ, सही आपको बात बोल रहे आपसे हैं, हम लोग चाहता हूँ बाद कि में आप कर इसको लेंगे। कंक्लूड करें कि आपने मतलब कब क्यों खुदा को मानना छोड़ दिया। जो भी वजह है वो हम सुनेंगे उसको। कंक्लूजन यही है सर कि पहला बात तो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। जितने भी आपके आर्गुमेंट है, अगर उसको स्क्रूटनाइज करें तो लॉजिक पे टिकते नहीं। कोई भी आर्गुमेंट हो, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट हो, कंटिजेंसी आर्गुमेंट हो, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट हो, या और पता नहीं दो चार आर्गुमेंट और हैं। कोई भी आर्गुमेंट उठा ले, कोई भी लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है। दूसरा, कुरान ये आपको जो कुरान जादू, नहीं किया, कुरान कुरान को पढ़ने के बाद आपको वो कुरान क्लिक नहीं किया कि मतलब हाँ ये खुदा की एक्सप्लेनेशन के लिए कुरान जो बात बयान करता है, तो वो आप उसने आपको मुतासिर नहीं किया कुरान ने, राइट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा चीज, क्या बोल रहे थे आप? तो मेरा रिदम तोड़ दिए। दूसरा चीज, ये जो फरिश्ता और ये जो सुपरनैचुरल जादू टोना की कहानी है, जितना भी माइथोलॉजी है आपका, वो माइथोलॉजी है और क्या। माइथोलॉजी माइथोलॉजी होती है। जैसे इधर का आप
रामायण महाभारत उठा लें अपने साइड का, जो भी कहानी है आपको उठा लें, या फिर मूसा को उठा लें, इब्राहिम को उठा लें, आदम को उठा लें, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, पूरी दुनिया गढ़ रही है। फिर मैंने एक बुक पढ़ी थी, याद है अच्छा नाम, जिसने मेरा दिमाग हिला दिया था। उस बुक का नाम है सेपियंस, आप जरूर पढ़ें, काफी अच्छी बुक है, युवल नोआ हरारे ने लिखा है। तो वो बुक एक्चुअली रिलीजन के बारे में नहीं, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में है। तो जब आप ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ोगे तो फिर और चीजें आपको समझ में आती है कि इंसानी इतिहास क्या है, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और उसमें रिलीजन का क्या रोल है। तो फिर धीरे धीरे रियलिटी समझ में आती है, और फिर रिलीजन की जो रिलीजन प्रैक्टिसेस को हैं, लोगों ने जैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करता है। रिलीजन को लोगों ने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे खुदा के होने का लेना देना नहीं है, क्योंकि खुदा नहीं, मैं जो नहीं बोल रहा मानते हूँ हैं वो कि, शैतान को। अरे मैं नहीं बोल रहा इससे लेना देना है, इसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अपना रेलिवेंस रहा है रिलीजन का भी। रहा हूँ कि जैसे आपने जो बताया ना कि बहुत सारी जादू टोना किस्से कहानियां जो लोगों ने गढ़े हैं, तो मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, हजारों किस्से कहानियां गढ़ी भी गई है, इसका इनकार अरे नहीं तो जब है। किस्से कहानी की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कहानी है आदम और हव्वा को जन्नत से धरती भेजना, ये भी किस्सा कहानी है ये सर। नहीं, ये तो आपका ऐसा मानना, आप यही तो प्रॉब्लम है, आप तो आपका बाकी ऐसा किस्से मानना कहानियां जैसे आला हजरात का नहीं, ये तो कब्र में फरिश्तों बहुत से सवाल करना किस्से कि कहानी लगता है, लेकिन आपको आदम और हव्वा का, यही यही ये देखिए, पहले मैं इसी पॉइंट पे था, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग वैसा रहते हैं तो हमको लगता है कि आदम और हव्वा का जन्नत से धरती पे आना अच्छी बात है, लॉजिकल है, लेकिन आला हजरात का कब्र में फरिश्तों से बात करना इलॉजिकल है। बात ऐसी कि दोनों ही इलॉजिकल है, वो क्या है कि हम लोग एक फेथ को चुन लेते हैं तो उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। चले अफजल भाई, तो कंक्लूड करते हैं हम, आप कंक्लूड करते हैं भाई, फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि फिर शहरी के लिए उठना भी है, समझे, इधर तो 5:15 है अभी टाइम बैंगलोर में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर भाई, मतलब मुझे मतलब आपसे एक राय लेनी थी, मैं भी जानना चाह रहा ओके था भाई। कि सलमान का जो है वो उसके उसके सामने क्या चीजें पेश आती हैं। अच्छा, मैं एक सवाल बस छोटा सा है जो मुझे आपसे करना था, कि अगर जैसे आप सामने अगर कोई मुल्हिद किसी हाँ, रिलीजन को जब अपना लेता है, तो आप कैसा रिएक्ट करता है? आपसे मुराद ये कोई भी मुल्हिद के सामने, जब कोई मुल्हिद किसी रिलीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको क्या सलाह देते हैं, या आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है उसके लिए? कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब सब फ्री हैं, जिसको जो मानना है माने, मतलब उसमें क्या ही कर सकते हैं, अपने को कोई 72 हूर थोड़ी मिलने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप उससे कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, या आप उससे पूछेंगे नहीं तुमने क्या महसूस हो गया, नहीं क्यों नहीं नहीं, तुमने मैं नहीं पूछूंगा, मैं तभी पूछूंगा किसी से जब वो मेरे से खुद से डिस्कशन करने आएगा, मैं बिना मतलब का किसी से क्यों पूछना, ये आजाद आपने बहुत दुनिया अच्छी है। बात कही। हाँ, ये आपने हाँ, बहुत अगर अच्छी कोई बात कही मुझसे कि जब वो बात करेगा तो डिस्कशन मैं करने करूंगा, आएगा, लेकिन हाँ, किसी के बिलीफ में उंगली तो नहीं आप करनी उससे चाहिए, मेरा मानना है। बाय द वे आपके कोई भाई वगैरह अगर मान लीजिए रिलीजन में जाता है, मतलब फिलहाल तो वो मुस्लिम, अगर वो रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उससे कोई आर्गुमेंट या पूछेंगे नहीं उससे? कौन, मेरा भाई? हाँ, आपका कोई रिलीजन था? मेरे खानदान में सब रिलीजियस ही हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नहीं पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रिएक्ट करेंगे ही, वो तो उससे पूछेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज फिर कट गई, ठीक से नहीं आई, आप फिर से बोलें एक बार। मेरा क्या मतलब है, आपका जो भाई अगर मान लीजिए कोई गैर मजहब तैयार कर देता है, तो आप उससे कोई सवाल और जवाब नहीं करेंगे? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, अगर उसको लग रहा है कि वो जेन्युइन है तो वो उसमें यकीन कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर अंधविश्वास का लेवल कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर मेरे भाई है इसीलिए मैं बोलूंगा, थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अंधविश्वास जो है ना, एक लेवल तक ही ठीक रहता है, अगर वो एक्सट्रीम पे चला जाए तो कुछ भी करवा सकता है इंसान से। ये बहुत अच्छी बात है, कि मतलब अगर वो एक्सट्रीम पे जाता है तब आप कोशिश करेंगे उससे कुछ भी सवाल और जवाब आर्गुमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट? करेक्ट।
अगर मान लीजिए हमारे यहाँ मतलब जो थीस्ट है, मैं इस वक्त सारे मजहब की तरफ से बात कर रहा हूँ कि कोई मुरीद होता है बच्चा, तो वो अपनी जानिब से कोशिश करते हैं हिंसा को हटा के, हिंसा को तो कोई नहीं कर सकता, और अगर सिर्फ आर्गुमेंट तक की बात रहे और उसको समझाने की कोशिश करे तो ये आपके नजदीक ठीक अमल रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबको प्रीच करने का हक होना चाहिए। चलिए समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपकी राय जान के बहुत खुशी हुई, और आइंदा फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वीडियो शेयर कर दो भाई, हम भी डालेंगे चैनल पे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है, चलिए मिलते हैं अफजल भाई, गुड नाइट। हमजा।